वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आईएसआईएस इंडिया का चीफ हैरिस फारूकी गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरिस फारूकी का साथी रेहान भी गिरफ्तार हो गया है। असम के धुबरी से हैरिस और रेहान की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए के इनपुट के आधार पर असम एसटीएफ ने कार्रवाई की है। एनआईए को इन दोनों आतंकवादियों की तलाश थी और एसटीएफ ने दोनों आतंकियों को एनआईए को सौंप भी दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एनआईए के पास ये इनपुट था कि ये असम में हो सकते हैं और एनआईए ने ये इनपुट साझा किया असम की एसटीएफ के साथ और इसके बाद असम से इनकी गिरफ्तारी हुई और असम एसटीएफ ने अब दोनों ही आतंकियों को एनआईए को सुपुर्द कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की गिरफ्त में है ये दोनों आतंकवादी। खास बात यह है कि आईएसआईएस इंडिया का चीफ है हैरिस फारूकी और इसकी गिरफ्तारी होना बड़ी बात है। हैरिस फारूकी का एक साथी रेहान भी गिरफ्तार हुआ है। प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कितना खतरनाक ये आतंकी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल देहरादून के चक्राता का रहने वाला हरीश अजमल फारूकी जो है वो आईएसआईएस का इंडिया हेड था और इसके साथ में इसका जो एक साथी है जो कि अनुराग सिंह उर्फ रेहान, जिसने कि इस्लाम कबूल लिया था, जिसकी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है और ये दोनों पिछले काफी वक्त से बांग्लादेश में रह रहे थे। एनआईए को और यूपी एटीएस को इनकी तलाश थी। एनआईए को एक टिप ऑफ मिला था कि ये लोग हिंदुस्तान में आ सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, जिसकी सूचना असम जो एसटीएफ है उनको दी गई थी और उन्होंने इन दोनों के लिए बाकायदा मंगलवार की पूरी रात को जो है बॉर्डर के आसपास एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। बुधवार सुबह करीब 4:15 बजे ये धुबरी इलाका है जहां का धर्मशाला क्षेत्र के पास इन दोनों को पकड़ा था। इनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के बाद जानकारी एनआईए को दी गई और एनआईए ने इनको हैंडओवर अपना ले लिया है। इनको एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर आएगी क्योंकि एनआईए का ये केस है और जो असिस्टेंस है वो गुवाहाटी जो असम जो एसटीएफ है उनसे मांगी गई थी क्योंकि इनके बारे में जो लोकेशन है वो मिली थी। इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों इंडिया हेड के तौर पे काम कर रहे थे और भारत में आकर जो है ये रिक्रूटमेंट और टेरर फंडिंग के लिए के पैसा जुटाना और साथ में टेरर एक्टिविटीज को कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है उसकी प्लानिंग रच रहे थे। और बांग्लादेश से जब ये बॉर्डर क्रॉस करके आए थे तो उसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ी कामयाबी है कि इतने आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग करने वाले आईएसआईएस के इंडिया हेड को जो है वो पकड़ लिया गया है। अब उसे लेके आया जाएगा और पूरे आईएसआईएस का जो मॉड्यूल पूरे देश भर में फैला हुआ है, किस तरीके से ये लोगों को रिक्रूट करते थे, फंडिंग कहां से आती थी, इसके बारे में अब एनआईए जांच करेगी। दोनों काफी दिनों से इस फिराक में थे कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे क्रॉस करके भारत के अंदर दाखिल हुआ जा सके और साथ में वहां रहकर जो है ऐसे युवाओं को जो है रिक्रूट किया जा सके और पैसा जुटाया जा सके और उसके बाद किसी बड़ी टेरर एक्टिविटी को अंजाम दिया जा सके। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने जो आपसी जो कोऑर्डिनेशन है उसके द्वारा जो है इन दोनों को पकड़ लिया है। एनआईए अब इसको अपने साथ लेके आएगी क्योंकि यूपी जो एटीएस है उसके मामलों में भी ये दोनों वांटेड चल रहे थे, तो उसके बाद यूपी एटीएस भी इनसे पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं दो बड़े जो ऐसे टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े नाम थे, जो बड़े हेड थे, उनको सुरक्षा एजेंसी पकड़ने में कामयाब हुई है। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे इस मॉड्यूल का पूरे इस जो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम डिटेल्स दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।